नई फैमिली का धमाकेदार गृह प्रवेश। आज के एपिसोड में पूरा गोकुल धाम मिलकर बिंजोला फैमिली का नाच गाने और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करता है। रूपा भाभी दया भाभी को वापस लाने का वादा करती हैं और नए बच्चे मिलकर भिड़े को करते हैं परेशान। लेकिन इस पूरे जश्न, वादे और मस्ती से पहले बिंजोला परिवार मंदिर में पूजा करता है। फिर वो पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। रतन बोलता है, हे प्रभु, आज हमारे नए घर में हमारा गृह प्रवेश है। आपसे ये विनती है कि नए घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। रूपा बोलती है, हम ये वादा करते हैं, इस गोकुलधाम सोसाइटी को हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखेंगे। बंसुरी बोलती है, थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में घर देने के लिए। फिर वो पूजा का कलश बंसुरी के सर पर रखकर सोसाइटी में ढोल ताशे के साथ आते हैं। उनका स्वागत टप्पू सेना करती है। बैल्कनी से नई फैमिली को देखकर सोढ़ी खुश होता है। भिड़े फैमिली भी बैल्कनी से उनको देखकर डांस करने लगती है। भिड़े बोलता है, पूजा हो गई, मतलब अब गृह प्रवेश होगा। मेहता साहब और अंजलि भाभी भी सोसाइटी में आते हैं। नई फैमिली और टप्पू सेना डांस करते हुए घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चाचा जी भी उन्हें बैल्कनी से देखते हैं और बोलते हैं, अरे बाप रे, ये लोग तो गृह प्रवेश करने निकल गए और ये जेठालाल अभी तक रेडी नहीं है। बबीता जी बोलती हैं, ये लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पोपटलाल बोलता है, मेहता साहब, ढोल बज रहा है। मेहता साहब बोलते हैं, गृह प्रवेश है तो ढोल बजेंगे ही। पोपटलाल बोलता है, अब जल्दी से मेरे लिए भी कोई सुकन्या ढूंढिए ताकि मेरी शादी का ढोल जल्दी बजे। अंजलि भाभी बोलती है, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब आपकी शादी के ढोल और शहनाइयां बजेंगे। सब लोग नीचे आ जाते हैं और नए परिवार के साथ डांस करने लगते हैं। रूपा पारंपरिक राजस्थानी नृत्य कर रही होती हैं। चाचा जी जेठालाल को खींचकर बाहर लाते हैं और बोलते हैं, वो देख, वो लोग गृह प्रवेश करने के लिए पहुंच भी गए। जेठालाल बोलता है, उनका घर है तो वो तो गृह प्रवेश के लिए पहुंचेंगे। चाचा जी बोलते हैं, तेरी वजह से हम लोग लेट हो गए हैं, हमको उनके पहले उनके घर में प्रवेश करना था उनका वेलकम करने के लिए। चाचा जी इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और निकल जाते हैं। नया परिवार घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाता है और चौखट की आरती करता है। बंसुरी के शुभ कदमों से नए परिवार का नए घर में आगमन हो जाता है। फिर वो बंसुरी के हाथों के सिक्के दीवार पर लगाते हैं। नया परिवार सभी गोकुलधाम वासियों का घर में वेलकम करता है। रतन बोलता है, गृह प्रवेश के बाद बड़े बुजुर्गों के कदम पड़े, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। रूपा बोलती है, हमारे बड़े बुजुर्ग तो आ नहीं पाए, लेकिन आप आ गए तो ऐसा लग रहा है कि वही आ गए। तभी पीछे से धक्का लगता है और चाचा जी आगे आ जाते हैं। रतन रूपा चाचा जी के आशीर्वाद ले लेते हैं। पीछे से फिर से कोई धक्का दे देता है और सब लोग नए घर में आ जाते हैं। नया घर बहुत अच्छा होता है। वो पारंपरिक राजस्थानी घर जैसा बनाया हुआ होता है। सबको घर बहुत पसंद आता है। उसमें खास करके राजस्थानी कलाकारी को दिखाया हुआ होता है। रतन सबको उसकी बालकनी में लेकर आता है। जेठालाल बोलता है, बालकनी भी मस्त बनाई है। पोपटलाल बोलता है, मानना पड़ेगा, बालकनी को भी राजस्थानी टच दिया है। मेहता साहब बोलते हैं, बहुत पारंपरिक डिजाइन है। रतन बोलता है, जहाँ के हैं वहाँ का थोड़ा टच तो रहना चाहिए ना। जेठालाल बोलता है, बिल्कुल, मेरे घर में भी तो झूला है, वो गुजराती स्टाइल का है। रूपा भाभी सब महिला मंडल को बेडरूम दिखाने लाती हैं। वहां पर भी सब चीज राजस्थानी स्टाइल में होती है और वो लोग भी बैल्कनी में आते हैं। अंजलि भाभी बोलती हैं, किचन में भी राजस्थानी टच बहुत प्यारा लग रहा है। रोशन भाभी बोलती हैं, मैं रोशन को बोलूंगी हमारा किचन भी ऐसे ही बनवाए। अय्यर बोलता है, बहुत बढ़िया है। भिड़े टाइल्स देखकर पूछता है, ये कारपेट नहीं टाइल्स हैं। रतन बताता है, हाँ ये टाइल्स हैं। माधवी बोलती है, मस्त आइडिया है, हमारे बेड के सामने भी जगह है, वहां पर कर लेते हैं। रूपा बोलती है, ये सब मैं जयपुर से लेकर आई हूँ, बेडशीट, ब्लैंकेट सब। बबीता जी बोलती हैं, ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। बंसुरी और वीर के लिए भी एक अलग कमरा होता है। वीर बताता है, टप्पू, ये मेरा बेड है। उसी के नीचे बंसुरी का भी बेड होता है। टप्पू बोलता है, इस कमरे को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। चाचा जी बोलते हैं, वाह, घर बहुत अच्छा बनाया है। सब लोग नए परिवार के लिए तालियां बजाते हैं। जेठालाल बोलता है, बापूजी, बालकनी तो देखने लायक है, जबरदस्त। रोशन भाभी बोलती है, आपका घर बहुत अच्छा है। रूपा बोलती है, आप सबका बहुत बहुत आभार। श्रीनाथ जी की कृपा से गृह प्रवेश अच्छे से हो गया है। फिर सब लोग भगवान के आशीर्वाद ले लेते हैं। सोनू बोलती है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। टप्पू बच्चों को डब्बा देता है। वीर और बंसुरी खोलकर देखते हैं तो उसमें से एक बड़ा स्पीकर होता है। वो देखकर उन लोग खुश हो जाते हैं। टप्पू बोलता है, ब्लूटूथ स्पीकर, आपके लिए गिफ्ट। वीर थैंक यू बोलता है। भिड़े बोलता है, ये गिफ्ट पूरी सोसाइटी की तरफ से है। रूपा बोलती है, इसकी क्या जरूरत थी। भिड़े बोलता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया तो बोल देना, ये जेठालाल की दुकान से लिया है, रिप्लेस हो जाएगा। जेठालाल बोलता है, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, 3 साल की वारंटी है। सोढ़ी बोलता है, तो देर किस बात की, म्यूजिक बजाओ और माहौल बनाओ। रोशन भाभी बोलती है, इतना अच्छा मौका है, सब लोग मिलकर डांस करते हैं। फिर ब्लूटूथ स्पीकर पे म्यूजिक लगाकर सब लोग डांस करने लगते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर रूपा सबके लिए शुद्ध देसी घी के घेवर बनाकर लाती है। रतन वो सबको बांटता है। सबको घेवर बहुत पसंद आते हैं।
जेठालाल बोलता है, आपको पता है मेरी दया भी बहुत बढ़िया घेवर बनाती है। रूपा पूछती है, वो आई नहीं, कहाँ है? जेठालाल बोलता है, वो अभी कुछ टाइम से मायके में है। रूपा पूछती है, कुछ प्रॉब्लम है? जेठालाल बोलता है, हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूपा बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गई हूं ना, मैं दया भाभी से बात करूंगी और उनको गोकुलधाम सोसाइटी वापस बुला लूंगी। अब्दुल भी बुके देकर नया परिवार का अभिनंदन करता है। रूपा जी बोलती हैं, अब मुझे सिर्फ सब्जियां लेने मार्केट जाना पड़ेगा। माधवी भाभी बोलती हैं, बिल्कुल नहीं, हमारे गोकुलधाम में सुनीता जी फ्रेश सब्जी लेकर आती हैं। रूपा बोलती हैं, क्या बात है? रोशन भाभी बोलती हैं, उसका भाव भी रीजनेबल होता है। रूपा बोलती हैं, पहले तो हमें टैक्सी करके मार्केट तक जाना पड़ता था सब्जियां लेने। जेठालाल पूछता है, टैक्सी करके? मतलब दादर मार्केट से 10-15 दिन की सब्जी होलसेल में लाते होंगे ना? रूपा बोलती हैं, नहीं, हमारे पास स्कूटर नहीं है ना, इसलिए टैक्सी कर जाते थे। सोढ़ी बोलता है, भाभी जी मेरा खुद का सोढ़ी गराज है, मैं आपको गाड़ी दिलवा दूंगा। रतन बोलता है, नहीं, मैं गाड़ी नहीं ले सकता। वो क्या है, हमारी दुकान जहाँ पर है वहाँ पर पार्किंग नहीं है और गली भी बहुत छोटी सी है, इसीलिए स्कूटर ही लेने की सोच रहा हूँ, पर उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। भिड़े पूछता है, कौन सा कंफ्यूजन? रतन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर लूँ कि नॉर्मल स्कूटर। टप्पू बोलता है, इसमें सोचने का क्या अंकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लो। रतन बोलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर बैटरी खत्म हो गई तो स्कूटर तो खत्म ना। अब्दुल बोलता है, चलते चलते बैटरी खत्म हो गई तो दूसरी गाड़ी में आना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। भिड़े बोलता है, वैसे मैंने एक बार इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। रतन बोलता है, भिड़े जी आपने एक बार चलाया है, मैं स्कूटर खरीदने के बाद रोज चलाऊंगा तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है ना। सोढ़ी बोलता है, रतन जी कल हम इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम चलते हैं, मेरे एक दोस्त का भतीजा इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में काम करता है, वहीं चलते हैं, तुम टेस्ट ड्राइव कर लेना, अगर पसंद आए तो बुक भी कर लेना। रतन बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई सोढ़ी जी। फिर रात में घर पर अंजलि भाभी और मेहता साहब गप्पे लड़ा रहे होते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, नया परिवार गोकुलधाम में आ भी गया और सेट भी हो गया और उन्होंने घर भी कितना सुंदर बनाया है। अंजलि भाभी बोलती हैं, वैसे आपको पता है नए परिवार की एक मजेदार बात क्या है? मेहता साहब पूछते हैं, क्या? अंजलि भाभी बोलती हैं, उनकी ड्रेस मटेरियल और साड़ी की दुकान है, मतलब अब नई कलेक्शन के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही शॉपिंग। मेहता साहब बोलते हैं, ज्यादा डिस्काउंट मत मांग लेना, उन्हें भी अपना घर चलाना है। अंजलि भाभी बोलते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल ज्यादा डिस्काउंट नहीं मांगूंगी, लेकिन थोड़ा भाव तोल बनता ही है ना। अगली सुबह वीर और बंसुरी भिड़े के घर आते हैं। बंसुरी बोलती है, हमें आपके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। वीर पूछता है, आपका थोड़ा सा टाइम मिलेगा? भिड़े बोलता है, बिल्कुल मिलेगा, बोलो क्या बात है? बंसुरी बोलती है, हमें मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। भिड़े बोलता है, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम स्कूल की प्रिंसिपल हो। वीर बोलता है, अब हम यहाँ रहने आ गए हैं तो हमें कुछ बातें क्लियर करनी है। बंसुरी पूछती है, सोसाइटी में हमारे जैसे बच्चे खेल सकते हैं? भिड़े बोलता है, बिल्कुल खेल सकते हैं, खेलने के लिए तो कंपाउंड है। बंसुरी बोलती है, वो क्या है? हम जहाँ पहले रहते थे वहां पर खेलने के लिए कंपाउंड ही नहीं था। वीर पूछता है, खेलने के लिए कोई टाइम है या फिर कभी भी खेल सकते हैं? भिड़े बोलता है, कभी भी खेल सकते हैं, सिर्फ दिन में, रात में नहीं। बंसुरी बोलती है, रात में क्यों नहीं? रात में छुपन छुपाई खेलने में कितना मजा आता है। वो दोनों बोलते हैं, हम तो पूरी रात खेल सकते हैं। भिड़े बोलता है, रात तो सोने के लिए होती है, रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठकर स्कूल जा सको, पढ़ाई कर सको। वीर पूछता है, अगर क्रिकेट खेलते वक्त किसी का कांच टूट गया तो क्या पनिशमेंट है? भिड़े बोलता है, जिसका कांच टूटता है उसको नए कांच के पैसे देने पड़ेंगे। भिड़े मन में सोचता है, ये दोनों बच्चे भी टप्पू सेना से कम नहीं है। वीर पूछता है, नीचे जो पीला स्कूटर है वो आपका है? भिड़े बोलता है, हाँ, मैं उसे सखाराम बुलाता हूँ। बंसुरी बोलती है, उस सखाराम के टायर की हमने हवा निकाल दी। भिड़े चेक करने के लिए जा रहा होता है, बच्चे उसे रोकते हैं और बोलते हैं, हमने हवा नहीं निकाली, हम तो बस चेक कर रहे थे, अगर आपके सखाराम को कुछ हो जाए तो आप कितना गुस्सा करते हो। बंसुरी बोलती है, हमारी मीटिंग पूरी हुई, और वहां से निकलने लगते हैं। भिड़े उन्हें रोकता है और पूछता है, ये शैतानी भरे सवाल पूछने के लिए तुम्हें टप्पू ने बताया है ना, सच सच बोलना। वीर बोलता है, हाँ, टप्पू ने ही बोला कि सेक्रेटरी के घर जाकर उनसे सारे रूल्स पता कर लेना। भिड़े सोचता है, लगा ही था मुझे, टप्पू ने इन दोनों को भी अपनी सेना में शामिल कर दिया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बंसुरी बोलती है, हमें लेट हो रहा है, हमें सोढ़ी अंकल के साथ स्कूटर लेने जाना है। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि भिड़े कंपाउंड में टप्पू सेना को डांट रहा होता है। चाचा जी वहां जाकर बोलते हैं, हमेशा बिना सोचे समझे, बिना समझे टप्पू सेना ने ये किया, टप्पू सेना ने वो किया। भिड़े बोलता है, ठीक है चाचा जी, लेकिन ये सब सामान वो टेम्पो यहाँ आने से पहले लाकर रख सकते थे ना, ये टेम्पो वाला कैसे टाइम पर आ गया? टेम्पो वाला बोलता है, भिड़े भाई मैं कब से आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टाइम पे नहीं जल्दी आ गया हूँ। चाचा जी बोलते हैं, अब बोल, बेकार में बच्चों पर गुस्से की बंदूक तान दी, अरे गुस्सा बहुत कीमती होता है, सोच समझ कर खर्च किया कर। भिड़े बोलता है, रिलैक्स चाचा जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। चाचा जी बोलते हैं, ये अपने आप को सिखा,